Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानं त्रिमिनान्तस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी लीलामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। आज हम भगवद गीता के यथारूप श्री भगवान का ऐश्वर्य 10th चैप्टर का श्लोक नंबर 32, 33 और 34 की बात करेंगे। मैं योग्य तो नहीं हूँ वो क्लास देने के, बट ये सेवा है तो आई ट्राई कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन भक्तों के साथ में बैठ के करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर इस चैप्टर में भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन किया गया और भगवान अपने मुख से अपना ऐश्वर्य हमें बता रहे हैं, जिससे कि हम वो सुनकर हम कण कण में जो सबसे शाइनिंग, जो सबसे पावरफुल जो चीज है, उनमें हम भगवान के रूप को देखें। और इसके भगवान अपना एप्लेंसेस समझा रहे हैं। उससे दो चीजें हैं कि जैसे एक तो हम हमेशा भगवान को याद कर पाए और हमारे अंदर वो रिमेम्बरेंस भगवान के लिए कि हमें भगवान की स्मृति भगवान को हम हमेशा याद कर पाए। और दूसरा हमें जो मुझे पॉइंट लगा कि हम भगवान का वो अपीयरेंसेस देखकर भगवान को ग्लोरीफाई करें। और दूसरा कि हम उससे विनित हम्बल बनना सीखते हैं कि कुछ भी जो भी चीज़ है वो उसमें एक तो भगवान के जितना कोई है नहीं, भगवान का हर चीज़ में। तो वो मतलब हमारे अंदर वो हम्बलनेस आती कि जो भी कुछ चीज़ है वो मुझे भगवान की तरफ से वो प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट 32 श्लोक में है, सगणाम आदि अंत च सगणा आदि अंतश्च मध्य मध्यम चेवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादो प्रवक्ता हम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, और मैं विद्याओं में भी अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में भी निर्णायक सत्य हूँ। यहाँ पर भगवान अपना भौतिक सृष्टि के बारे में बता रहे कि मैं किस तरह से इस संसार का जो आदि और अंत है वो सब मैं हूँ। किस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने यहाँ पर अपने 2 गुण अवतारों का भी वर्णन करके बताया कि ब्रह्मा जी जो है वो भी इस फर्स्ट क्रिएटर हैं। और उसके बाद
भगवान बोल रहे हैं कि शिव जी जो है वो संहार करते हैं। ऐसे ही सेम श्लोक नंबर 20 में भी भगवान ने बोला है कि मैं जो हूँ इस संसार का मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मैं ही समस्त जीवों का आदि और अंत हूँ। तो यहाँ पर जो भूता नाम वर्ड दिया गया वो वहां पर उससे 28 श्लोक में भगवान ने लिविंग एंटिटीज के बारे में बताया कि उनका जो आदि मध्य और अंत हूँ वो मैं हूँ। और यहाँ पर भगवान सर्वाणाम में बता रहे हैं कि जो भी मटेरियल क्रिएशन है वो क्रिएशन का जो मध्य आदि और अंत है वो मैं हूँ। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु और उनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्षीरोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। और फिर जो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं वो दोनों भगवान के गुण अवतार हैं। इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं उनसे इस संसार बनता है, सृष्टि का सृजन होता है, क्रिएशन होता है और भगवान विष्णु पालन करते हैं और संहार जो कर है वो शिव जी के द्वारा होता है। तो ये तीनों ही जो इम्पोर्टेंट जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि किस तरह इसका क्रिएशन हुआ है, फिर मेंटेनेंस हो रहा है और फिर प्रलय हो जाएगा, संहार हो जाएगा, तो वो उसका जो मध्य आदि और अंत है भगवान कह रहे हैं कि वो सब मैं ही इस क्रिएशन को करने वाला हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तो जो भी हम देखते हैं कि ज्ञान में उच्च तरह की ज्ञान के लिए प्रभुपाद भी यहाँ पे समझा रहे हैं कि ज्ञान में अनेक ग्रंथ हैं, उसमें 4 वेद आते हैं और 4 वेदों के बाद 6 वेदों के अंग हैं जिससे हम वेदांग कहते हैं। तो ये 6 वेदों के अंग जो है वो है लाइक शिक्षा की प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ना चाहिए, फिर आता है छंद की और उसका मीटर पैरामीटर कैसा है, और फिर ग्रामर, उसके ग्रामर के थ्रू वो वेदांग को समझा जाता है। फिर एक आता है मीनिंग कि उसका मीनिंग क्या है। फिर उसमें एक वेदांग का एक अंग है एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी विद्या, और एक आता है कल्प मीन्स रिचुअल्स क्या क्या है। तो ये 14 जो पॉइंट है ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समझा कि टोटल 14 कुल है। तो 4 वेद हो गए और 6 वेदांग के ये वेदों के अंग हो गए। उसके बाद आता है धर्मशास्त्र, वेदांत सूत्र और पुराण और तर्क शास्त्र। अब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वेदांत सूत्र। और इसी वेदांत सूत्र को क्यों इतना टॉप मोस्ट बोला गया है, क्योंकि इससे हम जो है वो कृष्ण प्रेम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, कि कृष्ण प्रेम की ओर प्रगति होती है। और इसको ग्लोरीफाई वेदांत सूत्र को श्रीमद् भागवतम में भी ग्लोरीफाई किया गया है। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम में वेदांत सूत्र को ग्लोरीफाई किया, जिससे अमल पुराण में भी बताया गया, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष से परे है। और जब वो उससे परे है तो ये वेदांत सूत्र जो है वो हमें कृष्ण प्रेम की ओर ले जाता है। और कृष्णा कहते हैं कि ये जो वेदांत सूत्र है इट मीन जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब शिक्षाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है और जिसके जानने के बाद और कुछ नहीं रह जाता है, तो दैट इज है वो है कृष्णा कहते हैं कि वह मैं हूँ। फिर पॉइंट आता है तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तर्क शास्त्रियों में भी 3 तरह के तर्क आते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया कि विभिन्न तरह के तर्क होते हैं, जिसमें 3 जो तर्क हैं लॉजिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक जल्प, वितरण और तीसरा वाद। तो जल्प में जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि लाइक ओपिनियंस, प्रमाण के द्वारा तर्क की पुष्टि की जाती है, जिसमें कि दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स बोलते हैं इसमें जल्पा में। तो और दोनों क्या करते हैं, दोनों ही अपने पॉइंट्स बोलते हैं और दोनों ही विन होना चाहते हैं। और इसमें फिर कहीं कहीं वो छल का भी रहता है कि छल कर रहे हैं या बात को चेंज कर रहे हैं, तो दैट कम्स इसमें लॉजिक्स में जल्प। फिर दूसरा पॉइंट आता है वितरण। वितरण में भी क्या होता है कि दोनों ही जो है वो एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं और दोनों में डिजायर होती है जीतने की, कि हमें जीतना है, तो वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है कि वाद में होता है कि जिसमें कि सिंपली डिजायर होती है और मतलब एक सच को एस्टेब्लिश करना है, सच को बताना है।
तो इसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं बट वो कंप्लीटली सत्य के ऊपर होते हैं, और उसमें जो कंक्लूजन है और उससे जो कंक्लूजन निकलता है उससे प्रभुपाद जी बताते हैं कि उससे वास्तविक निर्वाणवाद कहा जाता है, जो निर्णात्मक होता है, और सत्य, यह निर्णात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स में जो सच को समझा जाता है और कंक्लूजन में वो पूरा सच आकर प्रमाणित होता है, तो भगवान कहते हैं कि ये इन तीनों तर्कों में मैं हूँ वो निर्णायक सत्य हूँ, निर्णायक और निर्णयवाद हूँ। तो भगवान ये तीनों में जल्प, वितरण और निर्वाणवाद में भगवान कहते हैं कि जो निर्णायक सत्य है वो मैं हूँ। उसके बाद आता है श्लोक नंबर, तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। फिर विद्याओं में वेदांत सूत्र मैं हूँ, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे है, और वो कृष्ण प्रेम की ओर हमें ले जाती है। तो भगवान कहते हैं कि वह वेदांत सूत्र मैं हूँ, और तीनों टाइप के तर्क में जो ट्रुथ की तरफ, सत्य की तरफ जो तर्क ले जाता है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। फिर श्लोक नंबर 33 में आते हैं हम, अक्षणाम अकार अस्मि द्वंद्व समासी कस्य च अहम एव अक्षय कालदात्रा अहम विश्वतो मुखः दात्रा अहम विश्वतो मुखम। भगवान बोलते हैं कि अक्षरों में मैं आकार हूँ, और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल भी मैं हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्मा मैं हूँ। तो वर्ड जो सिंपली, जैसे हम बोलते हैं कि संस्कृत का जो फर्स्ट अल्फाबेट आता है वो अ अक्षर है, क्योंकि उस अक्षर अ से ही सारा सब साउंड निकलता है, उसके बिना कोई भी साउंड नहीं निकल सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो अ अक्षर है, वो अ के बिना कोई भी स्वर, जो कोई भी साउंड ही नहीं निकल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अ जो है वो मैं हूँ। जैसे हम सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हम देखते हैं, तो जैसे वो स्टार्ट अ से होता है, तो वो भगवान कहते हैं कि वो जो फर्स्ट प्रथम शब्द जो है वो मैं हूँ। एंड देन भगवान बोलते हैं कि जो कंपाउंड, एक के बाद एक कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, उसमें भी 3 टाइप के वर्ड समास जो हिंदी व्याकरण में समझ में आते हैं हमें, कि उसमें भी जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, तो एक अव्ययी कंपाउंड होता है, अव्ययी समास होता है, एक द्वंद्व समास। तो इस तरह के समास में भी क्या होता है कि किसी किसी समास में एक शब्द को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है और दूसरे को नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसमें जो द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ऐसे कंपाउंड वर्ड शब्दों में मैं द्वंद्व समास हूँ। जैसे राम कृष्ण शब्द दिया जाता है, तो राम कृष्ण में दोनों ही शब्दों की इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है, सेम रहती है। लाइक माता पिता भी द्वंद्व समास में आते हैं, कि दोनों ही शब्द जो है उनका उनकी इम्पोर्टेंस जो होती है वह सेम रहती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो शब्द हैं कंपाउंड वर्ड्स, एक तो सिंपल जो जिससे बिगनिंग होता है वर्ड, वो अ मैं हूँ, और फिर जो समास, जो कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, उसमें द्वंद्व समास जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिसमें दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो मैं हूँ। द्वंद्व समास मैं हूँ। जैसे कि इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, और ये समास द्वंद्व कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं शाश्वत काल भी हूँ, और लाइक जैसे बोलते हैं कि भगवान जो है वो सभी कालों में भी सबसे सर्वोपरि, और सभी को, ये काल जो है वो सभी को मारता है। काल कृष्ण रूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ लय हो जाएगा। तो जैसे अभी कोई भी नहीं, अदरवाइज कोई भी किसी से डरेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट आता है कि भगवान जो है वो काल है, क्योंकि वो समय ही आता है जब इंसान को वो सब सिखा देता है कि वो एक एट लास्ट वो समय आने पर, मृत्यु आने पर वो प्रलय की अग्नि में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो काल है, जो सबसे सर्वोपरि, ये सबको मारने वाला और उत्पन्न करने वाला। जैसे लास्ट श्लोक में हमने देखा
कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका आदि हूँ, मतलब मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, क्रिएटर भी मैं हूँ। और फिर यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि फिर सबको खत्म कर देने वाला, अग्नि में समय आने पर प्रलय अग्नि में जो सब कुछ ले हो जाता है वो अग्नि भी मैं हूँ। सृजन करने वालों में, जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है। अतः वे भगवान कृष्ण को अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट भगवान में सबसे पहले जो टॉप मोस्ट क्रिएटर है वो है, सबसे फर्स्ट लिविंग एंटिटी वो है ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी और उन्होंने सारी नॉलेज जो है वो कृष्ण भगवान से प्राप्त किया। और फर्स्ट पॉइंट वन श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट श्लोक में भी यही समझाया जाता है कि किस तरह से ब्रह्मा जी जो है वो गर्भोदक्ष विष्णु के कमल की नाभि से कमल रूपी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर वो बैठ के तपस्या करते हैं और उन्हें नॉलेज भगवान प्रदान करते हैं और फिर वे अपना क्रिएशन का काम शुरू करते हैं। तो और वो चतुर्मुख वाले, तो भगवान कहते हैं कि ये जो है ब्रह्मा जी जो है वो भी चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जो है वो भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि वो भी मेरा प्रतीक है। तो हम देखते हैं कि सारी इम्पोर्टेंस जो भगवान अपना अप्लायंसेस बता रहे हैं, तो उसमें सबसे जो शाइनिंग, सबसे जो इम्पोर्टेंट वो फैक्टर आता है वो भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं हूँ। जिससे कि हमें क्या तो इससे हमें ये पॉइंट समझ में आता है कि भगवान जो है वो किस तरह से ये सारे अप्लायंसेस के मालिक है। तो और हम भगवान को उस वजह से हम अच्छी तरह से फिर याद कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का आता है और ब्रह्मा कृष्ण क्यों मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि भगवान अपना अप्लायंसेस बता रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो इम्पॉर्टेंट रीजन कि जब भगवान के मुख से वो हम सुन रहे हैं तो इट गिव्स अस वेरी मतलब एक बहुत अच्छा फीलिंग, एक सेटिस्फेक्शन आता है। और भगवान और हमारा जैसे भी फिर हम डे टू डे लाइफ में भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये चीज़ भी भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि ये भी मैं हूँ। तो ये वर्ड्स जो है भगवान के वो हमें फिर से अपने जो हमारी लविंग रिलेशनशिप कृष्णा के साथ है उसे और अधिक स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मतलब बार बार अदरवाइज हम लोग ऐसे भूल जाते हैं कि ठीक है अपना राउंड्स किया, अपना पढ़ा, लेकिन फिर भूल गए। पर जब तक वो हमारा प्रैक्टिकल, हमारा प्रति क्षण, एक एक क्षण जो है वो हमारा भगवान से कनेक्ट हम कैसे हो सकते हैं, जब हम भगवान का ये अप्लायंसेस सुनते हैं और हम हर एक चीज में भगवान को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस मिलाते हैं कि हाँ ये क्रिएशन है, ये इतना सुंदर संसार बना हुआ है, तो ये क्या है, ये सब भगवान की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर सफरिंग्स हैं तो देन अगेन टेक्स अस टू कृष्णा, क्लोजर टू कृष्णा, कि हमें वापस अपने भगवान के पास जाना है। तो आई फील कि भगवान अपना इतना सुंदर ये वर्णन एक एक चीज को क्लियर करके बता रहे हैं कि जैसे अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं तो उसमें जो, क्योंकि बिगिनर आर्ग्यूमेंट्स के तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, पर इन सारे आर्ग्यूमेंट्स में भी जो सत्य की तरफ ले जाता है वो मैं हूँ। देन कम्स टू द श्लोका 34। मृत्यु सर्वहस्रमुद्रवश्य भविष्यताम कीर्ति वाक्य नारिणाम समृति मेधाद्रति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जिस स्त्रियों में मैं श्री कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, रति और क्षमा हूँ। भगवान कहते हैं कि अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि सर्वभक्षी मृत्यु जो है वो भी मैं हूँ, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया फिर उसे उसकी मृत्यु, जैसे भी कोई भी चीज का प्रोटेक्शन होता है तो उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। तो इसी तरह से जब भी हमारा जीवन होता है हमारा भी वो एक काउंट हो जाता है कि हमारी इतनी सांसें हैं, हमें इतना टाइम हमें ये लाइफ जीनी है। फिर इसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने इसमें पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है कि हम जन्म लेते हैं, फिर ग्रो करते बढ़ते हैं, फिर कुछ काल तक संसार में रहते हैं, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, फिर धीरे धीरे वो
पॉइंट आने लगता है कि हम क्षीण होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं और अंत में फिर समाप्त हो जाते हैं। तो ये 6 प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के कि किस तरह से जीव जो है वो जन्म लेता है और फिर इन स्टेजेस को कंप्लीट करता हुआ वो मृत्यु की तरफ जाता है। तो व्हेन वी फील कि बर्थडे आता है तो इट्स हैप्पी बर्थडे, बहुत खुश होते हैं, बट वो हमें क्या कर रहा है कि मृत्यु के निकट लेके जा रहा है। तो एक संस्कृत में हमें ये मतलब जब मैं छोटी थी तभी भी एक ये श्लोक बहुत आता था कि हमेशा वो एक फीलिंग रहनी चाहिए, मृत्यु का एक डर कि मृत्यु हमें जो है बालों से खींचकर अपनी ओर ले जा रही है। तो इस डर से हमें हमेशा एक अच्छा बिहेवियर में रहना है और एक भगवान को हमेशा याद करना है कि डोंट नो कि कब किस टाइम पे वो मृत्यु आ जाएगी। तो इसके ऊपर एक पॉइंट आता है कि एक बार यमराज जी युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आपको इस संसार में सबसे ज्यादा वंडरफुल चीज क्या लगती है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हजारों लोग मरते हैं और वो फिर यमराज यमलोक में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य मुझे ऐसा होता है कि जो उनके बाद जो मर जाते हैं उसके बाद जो जीवित रहते हैं वो लोग ऐसे रहते हैं कि लाइक उन्हें ऐसे रहते हैं, वो आराम से एंजॉय करते रहते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि हम वो तो ठीक है चले गए लेकिन हम कभी जाने वाले नहीं है। तो वो हर चीज में इतनी आसक्ति, इतना वो बना के रखते हैं, तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा भी कभी टाइम आएगा, हमें भी यहाँ से जाना रहेगा। तो यमराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे ये चीज बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि इस संसार में उनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें भी कभी जाना है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो सर्वभक्षी मृत्यु है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी उसके पास ऐश्वर्य हो, वो अपना टाइम जैसे कंप्लीट हुआ और बस निकलना है। कोई भी अपनी एक सांस भी कुछ भी कर ले, कितना भी धन दौलत दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन वो हम अपनी एक भी श्वास को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो दैट्स रिमाइंड्स अस कि मृत्यु जो है वो भी भगवान बोल रहे हैं कि सर्वभक्षी जो मृत्यु है वो भी मैं हूँ। और जो जन्म लिया हमने, फर्स्ट जो 6 स्टेजेस आती है उसमें भी फर्स्ट स्टेज जो आती है जन्म लेना, तो जन्म लेना भी जो है वो भगवान बोलते हैं कि वो फर्स्ट जो उसमें गर्भ में इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, और वो भी भगवान कहते हैं कि वो भी मैं हूँ, प्रथम उत्पत्ति ही भावी काल, क्योंकि जैसे ही जन्म लेगा फिर वो सर्कल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम किस तरह से अपने जीवन को हम किस तरह से अपने ये जीवन की पालना करते हैं, किस तरह से अपने जीवन जीते हैं, दैट अगेन है वेरी इम्पोर्टेंट। कि अगर हमें वैष्णवों का संग मिलता है, हमें अच्छे गुरु, हमारे गुरु महाराज मिलते हैं, प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, तो देन द लाइफ इज वंडरफुल। तो और जिसने ये भगवत गीता का पाठ किया, जो कृष्णा को जैसे हमें प्रभुपाद जी ने इससे कनेक्ट किया कि हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, इवनिंग में हमें आके संध्या आरती और रीडिंग करनी है, तो दैट्स क्लोज, वो हमें भगवान के क्लोज लेके जाता है। तो ये मनुष्य जन्म सार्थक है। अदरवाइज तो देयर इज नो डिफरेंस कि मनुष्य जन्म है या पशु जन्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज ऑल्सो देन आवर लाइफ इज गुड, कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं इस अपने जीवन में, अदरवाइज वही लाइफ साइकिल चलता रहता है। एंड देन हमारे जो बोलते हैं कि आयुन हरंती पुरुषा, वो श्लोक के थ्रू भी भगवान हमें समझाते कि दिन तो सुबह हुआ, शाम हुआ, शाम हुई, रात हुई, दिन खत्म हो गया। बट एक्चुअल दिन किसने स्पेंड किया? जिसने भगवान को याद किया, जिसने भगवान को थैंक्स किया, जिसने वैष्णव का संग किया, गुरु की सेवा किया। तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब आगे भगवान बोल रहे हैं कि स्त्रियों में जो ये 7 गुण बताए हैं कि मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। कीर्ति इज सबसे फेमस जो है, जब किसी व्यक्ति के पास कुछ एप्लेंसेस होते हैं कि लाइक बहुत ज्यादा धनी है, बहुत किसी नॉलेज में है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उससे, तो उससे बहुत ज्यादा कीर्ति मिलती है। लेकिन ये कीर्ति भी कैसी है? श्री जो कीर्ति भी जो वो एक तरह से उसका मीनिंग आता है गुड क्वालिटीज में। तो भगवान बोलते हैं कि ये सब जो कीर्ति है, वो जो यश, कीर्ति, यश जो है वो मैं हूँ।
फिर भगवान बोलते हैं श्री इज वेल्थ। तो वेल्थ भी क्या दो तरह की है, गुड, कितने लोग को उस पर भी प्राउड होता है कि अगर कुछ बैड हैबिट्स हैं या बैड वे है जीने का, तो ऑल्सो दे फील कि हमारे पास तो ये बहुत कुछ है। बट यहाँ पर भगवान जो श्री की बात कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं दैट इज गुड वे, मतलब धर्म के कार्य, धर्म के बारे में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो धर्म अर्थ काम और जो अर्निंग, भगवान कहते हैं कि जो अर्निंग जो है वो प्रॉपरली शास्त्रों के और सच्चाई के साथ, जो शास्त्रों को फॉलो करते हुए जो अर्न कर रहा है और उससे जो लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, वह भगवान कहते हैं कि वह श्री जो है वह मैं हूँ। फिर वाक आता है, वाक का मीनिंग है कि स्पीच, लाइक लैंग्वेज कैसी है। देन भगवान सेज कि जो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके अच्छे शब्दों में, शास्त्रों के थ्रू पोलाइटली एक्सप्रेस कर सके, वो शब्द जो है वो वाक मैं हूँ। फिर आता है स्मृति। स्मृति इस कि भगवान का याद करना, भी कुछ भी हो सकता है याद करने में, लाइक फॉर्मूलाज हो गए, श्लोकास हो गए, बट वो याद करके हमें कभी कभी प्राउड आ जाता है कि हमें लगता है वो मुझे तो इतना सब कुछ आता है। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्मृति है, जो रिमेम्बरिंग की हमें पावर जो है वो भी कौन है, उसमें अंदर किसकी पावर है, वो कृष्णा की पावर है। तो ये चीज जो है हमें भगवान का एक तो ये जो अप्लायंसेस है वो हमें बता रहे कि हम भगवान को ग्लोरीफाई भी करें, साथ ही साथ हम हम्बल बन के रहें। ऐसा नहीं कि मैंने याद किया और ये हो गया, बिकॉज कृष्णा मर्सी, उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर दया की कि मैं इस श्लोक को, मैं इस मंत्र को या मैं इस चीज को अच्छी तरह से याद कर पाया हूँ। देन कम मेधा, या मेधा मीन्स बुद्धि। तो बुद्धि का मतलब ये भी है, पॉइंट प्रभुपाद जी भी यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें केवल सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना ही प्राप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करना मेधा कहलाता है। ऐसे सिंपली नॉलेज, मतलब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज हो गई तो उससे बुद्धि नहीं कह सकते। लेकिन बुद्धि क्या है कि जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम उसे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम उससे अपने उसमें अप्लाई कर सके, समय आने पर जब हम उसे अप्लाई कर सके तो वो बुद्धि कहलाता है। और वो भी भगवान कृष्ण का स्वरूप है कि समटाइम हमें यहाँ पर भी आई फील एवरी एक एक पॉइंट हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से हम्बल रहना है। आई एम जस्ट टॉकिंग, मतलब मुझे अपने लिए लगता है कि हाँ, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हाँ कोई चीज अच्छी हो गई, कोई चीज अच्छी बन गई, तो हाँ कि किसी ने बोला हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो वो एक और हमें प्राउड भी आ जाता है कि हाँ अच्छा ये तो मैंने अच्छा कर लिया। बट हम उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो ये सब श्लोकास हम बार बार पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य के थ्रू हमें समझा रहे हैं, तो फिर हमें वो हम्बल बन के रहेंगे, तब वो प्राउड नहीं आएगा कि नहीं ये स्मृति, ये जो भी चीज है, जो भी है वो मुझे भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, और कैसे मैं उसको फिर सही जगह पे अपनी बुद्धि से, मेधा भगवान का जो प्रतीक है उससे के थ्रू मैं किस तरह से उसे यूज कर रहा हूँ। फिर धृति आता है। धृति इज डिटर्मिनेशन, कि किस तरह से अस्थिरता पर विजय पाना दृढ़ता है, कि कोई भी चीज के लिए हमें डिटर्मिनेशन होना कि लाइक जो चीज रॉन्ग है वो रॉन्ग है। फिर जो हम गुरु साधु शास्त्र के उसमें एसोसिएशन में रहकर हमें राइट चीज के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नॉट कि ठीक है किसी ने कुछ बोला या दूसरे ने और ओपिनियन बताया और हमने उसे फॉलो करना शुरू किया। एंड सो व्हेन द राइट डिटर्मिनेशन कम्स, इट कम्स फ्रॉम भगवान की कृपा से, कृष्णा का हाथ है उसमें। एंड देन कम क्षमा, और क्षमा का भी प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया, क्योंकि क्षमा को लेकर कभी कभी हम कंफ्यूज होते थे कि हमने गलती की, हमने क्षमा मांग लिया, दैट इज क्षमा। बट यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं बहुत सुंदर कि ऐश्वर्य क्षमा कहला, ये भगवान का जो ये ऐश्वर्य कौन सा क्षमा कहलाता है, जब पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनित हो और सुख दुख में वो संभव रहे, तो ये ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो भगवान, जैसे कभी कभी कैसे होता है ना कि कुछ अच्छी चीज होती है और हमें प्राउड आ जाता है, लेकिन फिर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्राउड जो है वो
प्राउड आ जाता है कि ये चीज़ मैंने की है। बट इसके अपोज़िट अगर हम उससे भगवान की कृष्ण की मर्ज़ी समझकर हम्बल बनकर रहते हैं, तो वो ग्लोरीफाइड होता है। लाइक जैसे हम देखते हैं कि एक पेड़ है, अगर वो फलों से घिरा हुआ है, पूरे फल हैं उसके ऊपर, तो हमेशा बेंड होता है, झुका हुआ होता है। और जो जिसके ऊपर फल नहीं होते, लाइक हम देखते हैं कि जो बड़े ऐसे पेड़ होते हैं वो किस तरह से सीधे-सीधे खड़े होते हैं। तो मतलब जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशन होती है, जो अच्छे गुणों से भरा हुआ होता है, वह हमेशा वह कैसा रहता है, विनम्र बन के रहता है। तो ये भगवान अपने ये सारे पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि भगवान का अप्लायंसेस को भी भगवान के मुख से सुनना इन श्लोकास में, और फिर एक-एक चीज़ को उससे हमें डेली अपनी लाइफ में भी इन पॉइंट्स को जब हमें याद आती है भगवान की, कि ऐसा भगवान ने कहा है या इसमें भी ये चीज़ कृष्ण है, तो वो हमारे अंदर हम हम्बल बनते हैं कि अ, हमें ये नहीं फ़ील होता कि ठीक है ये तो मैंने किया। और जितना-जितना हमें फिर अगर कोई चीज़ का हम क्रेडिट लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये मैंने किया है, बिकॉज़ इट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ हमारे अंदर तो कुछ पावर नहीं है कि हम थोड़ी-सी भी कोई भी छोटा-सा भी काम कर पाएँ। बट ये जो कुछ भी होता है, कोई किसी ने प्रेज़ किया, किसी ने कुछ बोला, तो बिकॉज़ ऑफ गुरु और कृष्णा की मर्ज़ी से, वैष्णवों की कृपा से हो रहा है। तो जब हमें ऐसा भाव आता है, अदरवाइज़ बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, तो उन अपराधों से भी बचने के लिए और भगवान को का हम हमेशा ये अप्लायंसेस सुनकर भगवान को ग्लोरीफाई करें और हम्बल बनकर जो डिवोशन जो ये बात है और या जिसलिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो उसे हम पूरा करें। सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दी श्लोकास एंड कृष्णा का अप्लायंसेस सुन के ऐसा लगता है कि ऑलवेज कि कृष्ण जितना भी हम भगवान को याद करें, जितना भी दिल से हम भगवान को थैंक्स करें, तो वो कम है। एंड मतलब जब तक पढ़ते नहीं है तब तक वो भगवान का इतना अप्लायंसेस समझ में नहीं आता है, ग्लोरिफिकेशन नहीं समझ में आता है। तो इसके साथ ही मैं इधर अपनी वाणी को विराम दूंगी। प्रभु जी, माता जी, आप भी अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं और मेरे से कुछ मिस्टेक हुई, क्योंकि श्लोकास पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है कि मैं इतना अच्छे से संस्कृत नहीं पढ़ पाती हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई एम हैप्पी कि आपने मुझे ये सेवा दी। तो आई वुड ये बहुत बार पढ़े श्लोकास, पर इतना डीप मीनिंग कभी हम पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। मुझसे कुछ अपराध हुए तो प्लीज आप मुझे क्षमा करें। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था और हर श्लोक में आपने बहुत अच्छा विवेचन किया माता। जैसे क्षमा क्या है, इसके पहले वाले भी श्लोकों में जो समास क्या है, फिर वाद क्या है, जल्प क्या है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन माता जी। तो अगर ऐसा आपके पास अगर कुछ रिटर्न अगर है तो माता जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ग्रुप पे शेयर कर देना फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी। रियली इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास माता जी। थैंक यू, प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। Lord Krishna's mercy, Guru Maharaj's mercy. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, सो थैंक यू माता, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा माता, प्रणाम। Thank you, Prabhuji, for this seva. Hare Krishna.